बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं AHKN अंजुमन हुसैनिया का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हमेशा अपना एक शोबा और एक कन्वीनर के हवाले से आपसे एक शोबे का तारुफ़ करवाते हैं, उनके कन्वीनर की खिदमत पेश करते हैं। अंजुमन हुसैनिया इस वक्त बहुत से शोबाजात ज़िंदगी में अपनी खिदमत पेश कर रही है। हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कब्रिस्तान, ज़िंदगी के हर शोबे में अंजुमन हुसैनिया दिन रात मेहनत कर रही है अपने अफराद कौम की मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आज हमारे दरमियान फिरदौसिया कब्रिस्तान के कन्वीनर जनाब ख्वाजा अब्बास साहब मौजूद हैं, जिनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। माशाअल्लाह इन्होंने जिस प्रोजेक्ट में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं उसको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया है और अपनी बेहतरीन खिदमत अपनी पूरी तवानाइयाँ उसमें सर्व की हैं। तो आइए आज हम ख्वाजा अब्बास साहब जो कि कन्वीनर हैं फिरदौसिया कब्रिस्तान के मौजूद है। ये फ़िरोज़पुर रोड गजूमत्ता के बिल्कुल साथ आप तमाम के इल्म में है और इसमें जो खिदमत हैं वो हमारे ख्वाजा अब्बास साहब सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे इनका एक मुख्तसर तारुफ़ इनके प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, शुक्र माशाल्लाह। ख्वाजा साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप एक बड़े मसरूफ़ बिजनेसमैन हैं और अपनी मसरूफ़ रूटीन में से वक्त निकालना यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन कौम के लिए जहाँ बहुत सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, यकीनन ये इंटरव्यू भी एक तारुफ़ के हैसियत से कौम तक पहुँचेगा कि फिरदौसिया कब्रिस्तान में क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जिन जिन पे काम हो रहा है इस वक्त तेज़ी से। तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कि फिरदौसिया कब्रिस्तान का जो प्रोजेक्ट है ख्वाजा साहब, इसका आगाज़ कब से हुआ था? ये 1980s के अराउंड हमारी कौम के जो बुज़ुर्ग हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे ज़हूर मुंगला साहब और मंजूर मुंगला साहब के वालिद रहमत मुंगला साहब ने इसको ख़ुसूसी तौर पे अपनी काविशों से जगह को ख़रीदा और साथ उसको आबाद करने में ख़ुसूसी खिदमत जो हैं वो ज़हीर जावा साहब की। अच्छा, ज़हीर जावा साहब इसमें शामिल रहे जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये भी बताइए कि ज़रा ज़िमनन ये सवाल है कि कब्रिस्तान फिरदौसिया की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, उस वक्त हमारे पास मोमिनपुरा कब्रिस्तान मौजूद था जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद की तदफीन हो रही थी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जगह कम थी। तो हमारी कौम के बुज़ुर्गों ने यकीनी तौर पे ये बेड़ा उठाया और इस जगह को ख़रीदा ताकि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड कब्रिस्तान बनाया जा सके। बहुत उम्दा। ख्वाजा साहब, ये तो ज़ाहिर मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा भी है क्योंकि मेरे नाना जी की कब्र वहाँ उस कब्रिस्तान में मिकलोर रोड पे जो कब्रिस्तान है उसमें है। तो वो कब्रिस्तान ऐसा है कि ज़ाहिर है कोई सिमेट्रिकल नहीं है, कोई कहीं कब्र ऊँची है, कहीं नीची है, कहीं रास्ता ही मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें देख कर हमारे जो अकाबरीन कौम हैं जनाब रहमत मुंगला साहब, ज़हीर जावा साहब, यकीनन उनके जहन में एक ऐसे कब्रिस्तान का ख्याल आया होगा जो मिसाली कब्रिस्तान हो, जो लाहौर की में बढ़ती हुई मोमिनीन की ज़रूरियात को पूरा कर सके। यकीनन यही चीज़ उनके पेश नज़र रही होगी। फिरदौसिया कब्रिस्तान के हवाले से आप एक बुनियादी तारुफ़ अगर करवाएं कि इसमें जगह कितनी है, आपसे पहले कितने कन्वीनर इसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, तो ज़रा लोगों तक एक छोटी सी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। देखिए, ये हमारे पास 66 कनाल जगह है जिसमें 12 दरी, जिसमें मस्जिद और गुलिस्तान शामिल है और मज़ीद 3500 कबूर अंदाज़न इस वक्त मौजूद हैं। 3500 कबूर, माशाअल्लाह। और यकीनी तौर पे ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल जैसे चल रहा होता है, इसी तरह यहाँ तक जो फिरदौसिया पहुँचा है तो बहुत सारे सदूर और कन्वीनियर की खसूसी इसमें एफर्ट शामिल हैं। मुझसे पहले मंजर सईद साहब काम कर चुके हैं, बाबर साहब जश्ना वाले काम कर चुके हैं, समर अब्बास साहब काम कर चुके हैं, मोहम्मद अली अनवर साहब काम कर चुके हैं और ये तंजीम गुलामान आल इमरान काम कर चुकी है और ज़हीर जावा साहब ने जो ये इसको आबाद करने में पौधा लगाया, वहाँ से ये चलता हुआ अब यार ये जिम्मेदारी जी यकीनी तौर पे। और बहुत सारे लोगों ने जो जाहिर बात है 12 दरी की तामीर हुई, ये सारे
तमाम कन्वीनियंस एफर्ट करते हुए आए हैं इस जगह तक। बिल्कुल, एक ये 40-45 साल का एक सफ़र है और यकीनन जिसकी जिम्मेदारी जितनी मौला ने लगाई उसने ये ड्यूटी अपनी एहसन तरीके से करने के लिए एहसन तरीके से अंजाम दी। बहुत शुक्रिया खैर साहब। फिरदौसिया कब्रिस्तान में अब हम उन सहूलियात का जिक्र करें जो फिरदौसिया कब्रिस्तान में अंजुमन हुसैनिया की जानिब से जो तदफीन के लिए बॉडीज़ आती हैं उनके लिए जो सरंजाम दी जाती हैं वो क्या क्या है, ज़रा उन पर एक नज़र डाल दें। ठीक है, ये एक अंजुमन हुसैनिया के इस प्रोसेस को समझना होगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें वेलफेयर फ़ंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा शोबा है। मुदस्सर ज़फ़र वाली साहब हेड करते हैं। किसी की भी डेथ होती है वो कौमी मरकज़ में आके एक प्रोसेस से गुज़रता हुआ वो बहुत इजी प्रोसेस वेलफेयर फ़ंड का डेवलप हुआ है। और जब हमारे पास मैयत वारिसान लेके आते हैं फिरदौसिया तो वहाँ पे रेजिडेंट मौलाना अहमद कासमी साहब मौजूद हैं जो हर वक्त वहीं मौजूद होते हैं। किसी वो न सिर्फ वारिसान को गाइड करते हैं उसके मुतल्लिक और तलकीन भी पढ़ी जाती है, दुआ भी कराई जाती है और उसके बाद फिरदौसिया की मैनेजमेंट जो है विदिन 2 मंथ्स उसकी कब्र को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बिल्ड करते हैं वैसे। और उसके ऊपर कतबा जो कि तमाम कबूर का एक स्टैंडर्ड कतबा है, तमाम कबूर का साइज़ एक ही जो कि हमें पीछे से ट्रांसफ़र हुआ नस्ल दर नस्ल वही हम फॉलो करते हैं और वही यकसा तमाम लोगों को बराबर और यकसा ट्रीट किया जाता है। शोहदा की कबूर भी हैं, शोहदा के लिए खसूसी मकाम रेड जो है वो रेड टाइल का बिल्कुल शोहदा जो है वो कौम का खसूसी असासा हैं और उसके लिए स्पेशल कबूर। खैर साहब, फिरदौसिया कब्रिस्तान तदफीन के हवाले से जो अंजुमन हुसैनिया के अफराद कौम हैं वो कब तक ये उनकी ये तदफीन की जो ज़रूरियात हैं ये आपके ख्याल में कितना ड्यूरेशन है जिसमें वो फिल हो जाए और कब तक ये पूरी करता रहेगा ज़रूरियात? देखिए, अगर मैं 2-3 साल का डेटा देखूं तो उसके मुताबिक मज़ीद 2-3 साल फिरदौसिया कब्रिस्तान में जगह मौजूद है। 2-3 साल हमारे प्रेसिडेंट काज़िम अली काजी साहब ने इसको फुर्सी करते हुए वादी फिरदौस के नाम से ऑलरेडी 150 कनाल जगह ले ली हुई है। ठीक है, और उसके कन्वीनियर नईम अख्तर साहब भी मौजूद हैं। वो उसको जो है ग्राउंड लेवल उसका सेट कर दिया गया है और अब अंजुमन हुसैनिया के नेक्स्ट टारगेट्स में से वहाँ पे मस्जिद मोहम्मद की तामीर और बारादरी की तामीर है। तो इंशाल्लाह जब ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे जगह फुल होगी तो वहाँ पे वादी फिरदौस अंजुमन हुसैनिया उसके लिए तैयार है कि वहाँ पे तदफीन हो सकेगी 3 साल बाद। 3 साल कम अज़ कम अरसा जो है जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल खैर साहब, एक हल्का सा तारुफ इस वक्त जो आप एक तामीराती प्रोजेक्ट्स जो आपके इस वक्त फिरदौसिया में चल रहे हैं, जो मैंने सुना था वो कुछ रास्ते बिल्ड कर रहे हैं, कुछ पैथ्स जो हैं उनको पक्का कर रहे हैं। आप अपने बताइएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त आपके ज़रिए तकमील है वहाँ? ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने जो मस्जिद है उसमें हम बाहर पूरा मार्बल उसको किया है ताकि लोग आउटसाइड मजालिस भी कर सकें। अफ्तारी में भी रमज़ान में इस्तेमाल हो रही होती है वो जगह और मुहर्रम की मजालिस में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ साथ हम चूँकि व्हील चेयर पे लोग आते हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन आती हैं, उनके लिए स्पेशल रास्ता हमने क्रिएट कर दिया है और उस रास्ते की जगह को वेस्ट नहीं किया। उसके नीचे पूरी सीवरेज डाली है क्योंकि ये जो हमारा लास्ट प्लॉट जो चल रहा है 22 कनाल का उसमें सीवरेज डाली है और अंडरग्राउंड लाइटिंग की है, ये भी हो चुकी है, लाइट्स लग भी गई हैं। मज़ीद हमने लास्ट वीक में 12 बेंचेस डिफरेंट पॉइंट्स पे लोगों के लिए, क्योंकि नया एरिया डेवलप है, यहाँ वारिसान आते हैं तो उनको बैठने की जगह तो हम और ऑलरेडी जो 12 बेंचेस हैं उसका ब्रॉ स्ट्रक्चर वहाँ पे तामीर आज की डेट में हो भी चुका है। इंशाल्लाह इस ईद से पहले मुकम्मल वो बेंचेस रेडी टू यूज़ होंगे ताकि लोग ईद पे फातिहा ख़्वानी आराम से वहाँ बैठ के। ईद का जिक्र है तो खाई साहब बताते चलिए कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और शबाए रमज़ान मुबारक, 15 शाबान, ये सब एक बड़ी एक खूबसूरत शबाए मुबारक हैं। तो इसका क्या इंतज़ाम है वहाँ पर, ख़ास तौर पे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो ये जो नमाज वहाँ पे पढ़ाई जाती है ये मस्जिद में होती है या आप इसके लिए कोई स्पेशल इंतज़ाम करते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको गाइड किया कि एक रेजिडेंट मौलाना मौजूद हैं जी, वहाँ पे तमाम नमाज़ें
बाजमात अदा की जाती है। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज जी बिल्कुल, 5 वक्त नमाज बाजमात हो रही होती है। अदर दैन दैट नमाज ईद, दोनों नमाज ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा वहाँ पे प्रॉपरली हो रही होती है और अंजुमन हुसैनिया प्रॉपर तरीके से आने वालों को वेलकम भी करती है और हमने वहाँ पे सबील का इंतज़ाम भी किया होता है। अदर दैन दैट हमारे पास मुहर्रम की मजालिस पूरा अशरा वहाँ पे होता है। हमारे पास अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह 30 के लिए, और मैं फिर कहूँगा कि ये तमाम डोनर्स की सपोर्ट, अंजुमन हुसैनिया पे जो ट्रस्ट करते हैं उनकी सपोर्ट से ही मुमकिन होता है कि 30 के 30 दिन या 29 रोज़े वहाँ पे अफ्तारी दी जा रही होती है। और मज़ीद उसमें एडिशन जो हुई है उसमें मैं कारी सिब्त अहमद का नाम खसूसी लूँगा। उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से आके 15 शाबान, अभी भी 15 शाबान इंशाल्लाह आएगी तो इमाम ज़माना की विलादत का जश्न भी होगा, दुआए कुमैल भी होगी, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी जाएगी और दर्स और जो है अमाल भी होंगे। तो ये हमने प्रोसेसेस ऐड किए हैं वहाँ माशाल्लाह। यानी 15 शाबान की शब और शब कदर के भी बिल्कुल मुकम्मल अमाल उसमें माशाल्लाह किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। खैर साहब, आपने भी डोनर्स का जिक्र किया है, तो यकीनन डोनर्स की बेइंतहा खिदमात हैं अंजुमन हुसैनिया के। वो मुखय्यर हज़रात जो शब रोज़ इस फ़िक्र में रहते हैं कि अंजुमन हुसैनिया के जितने ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कौम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। पिछले दिनों मैंने अपने सोशल मीडिया पे देखा था कि आपकी जो मस्जिद है वहाँ पर फिरदौसिया में, उसके जो बाहर दालान या सहन है उसके लिए आप जो छत है उसके लिए कोई कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा चलते चलते डोनर हज़रात को वो याद करवाते चलें कि उस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं कि वहाँ पर किस किस्म की छत हो, और डोनेशन के हवाले से मुखय्यर हज़रात से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुखय्यर हज़रात को खुदा ने करम किया हुआ है। हम अंजुमन हुसैनिया एक आवाज़ निकालती है, जैसे मस्जिद के कारपेट्स चेंज करने के लिए एक आवाज़ निकाली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट्स चेंज हो गए और लोगों ने डोनेशन दी। अब हम चूँकि फिरदौसी एक सेंट्रलाइज प्लेस बनता जा रहा है और जब वादी फिरदौस इस्टेब्लिश होता है तो फिरदौसिया और मज़ीद सेंट्रलाइज हैसियत अख्तियार कर जाएगा। तो जो हम और फोर्सी करते हैं, मस्जिद के ऊपर एक फ़ाइबर की प्रॉपर छत, पूरा स्ट्रक्चर और पंखे, ताकि इवन ईद की नमाज में जो हम आर्जी टेंटिंग कर रहे होते हैं उससे भी निकल जाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट से, और लोगों को जो धूप और बाकी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं वो भी नहीं। उसके लिए हमें 1 मिलियन हमारा रिक्वायर्ड बजट है, जो कि महंगाई की वजह से 12 लाख रुपए में पहुंच गया और मुझे यकीन है कि ये मैसेज डोनर तक पहुंचेगा तो खुदा फरिश्ते हमें भेज देगा। आप कैमरे के वसातत से डोनर्स तक अगर ये बात पहुंचाना जी, डोनर्स को माले खुदा से आइए और अंजुमन हुसैनिया के हर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ के सपोर्ट कीजिए, और ये हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर आप हमें सपोर्ट कर देंगे तो हम ईद पे, इस ईद उल फितर पे इसको इस्टेब्लिश कर दें, ताकि उसके बाद भी जो मौके आने वाले हैं उसमें लोग फैज़याब हो सकें। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया खैर साहब। खैर साहब, इस वक्त कब्रिस्तान में आपके पास कितने मुलाजिमीन काम कर रहे हैं और उनका डेली रूटीन वर्क? ज़ाहिर है उसमें कोई माली होगा, कोई कब्रों को धोने वाले होंगे, कोई रास्ते साफ़ करने वाले होंगे, तो वो डेली रूटीन वर्क उनका कैसे चल रहा होता है? एक छोटा सा। देखिए, हमारे पास डेफिनेटली माली हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास सफाई वाले मौजूद हैं। हमारे प्रेसिडेंट काई साहब का विजन है सफाई सुथराई कब्रिस्तान में बेहतरीन होनी चाहिए। हमारे पास कब्रों की तामीर के लिए मज़दूर मौजूद होता है, जो मिस्त्री है वो मौजूद होता है, ठेकेदार मौजूद है इस प्रोसेस को देखने के लिए। अदर दैन दैट मौलाना हर वक्त मौजूद होते हैं, बाहर चौकीदार मौजूद है, सिक्योरिटी लोगों के लिए सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। तो ये सारी टीम डेफिनेटली हमारा, और एक और ख़ूबसूरती में अंजुमन हुसैनिया की है कि तदफीन के बाद 1 रुपया भी किसी भी खानवादे से, किसी भी वारिस से अंजुमन हुसैनिया ने, चाहे इस वक्त 40 साल किसी कब्र को हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 20 साल, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करते हैं। सिर्फ हमें आप ये रेज़ कर दीजिए कि ये कब्र है, हमारा टाइम 15 डेज़ है। कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, मौलाना को कंप्लेन कीजिए और एक रजिस्टर में नोट होगी, हर सूरत वो कंप्लेन 15 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। यानी नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो चार्जेस एट ऑल, किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि जब तदफीन हो जाती है तो सुबह क़यामत तक जब तक वो कब्रिस्तान कायम रहेगा कोई उसके कोई मेंटेनेंस चार्जेस किसी किस्म के नहीं हो, किसी नहीं ले जाएंगे। कोई कब्र का एज भी टूटा हुआ है हमें पॉइंट आउट कीजिए या बाउंड कि हम उसको 15 दिन में रिपेयर करें। ठीक है। खैर साहब, ज़ाहिर है वहाँ पे तदफीन होती है तो वारिसान की ये कोशिश होती है
कि वहाँ पे मजालिस महफिल का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि मरहूमीन के साल सवाब का सिलसिला जारी सारी रहे। उसमें यकीनन जो भी वारिसान होते हैं उनके जहन में सिर्फ अपनी कबूर नहीं होती, मिन हैसुल कब्रिस्तान तमाम मरहूमिन मोमिनीन व मोमिनात होते हैं ताकि दुआ सब मरहूमिन की ली जाए। तो इस सिलसिले में आप वहाँ पे मजालिस महफिल का फिरदौसिया में क्या इंतज़ाम है और क्या उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी आप लेते हैं? जी, यकीनी तौर पे किसी के पेरेंट्स की बरसी होती है, किसी के भाई बहन, इन सब लोगों के हवाले से लोग फिरदौसिया को विज़िट करते हैं और उसके बाद सालाना मजलिस करना चाहते हैं या 40वें की किसी किस्म की मजलिस के अंजुमन हुसैनिया कोई चार्ज फिरदौसिया में नहीं लेती। माशाअल्लाह। सिर्फ एक इजाज़त आपको लेनी है ताकि किसी और 2 लोगों का ये प्रोग्राम सेम टाइम पे ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल क्लैश ना हो। 0 चार्जेस हैं। और अगर किसी को आलिम दीन भी चाहिए होगा तो वो भी वहाँ पे मौलाना मौजूद है, वो प्रोवाइड, अपना भी आप आलिम ला सकते हैं अपने साथ। हम किसी किस्म का चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ एक इजाज़त चाहिए है और बिल्कुल इनकरेज करते हैं फैमिलीज़ आएँ, बच्चे आएँ। बच्चे यकीनी तौर पे झूलों पे गए होते हैं, उसके बाद अपने दादा दादी सबकी कबूर पे आते हैं और बिल्कुल हर संडे कुछ लोग इवन दौरे कुरान वहाँ पे कर रहे होते हैं, which हम फुल इनकरेज करते हैं। बिल्कुल आइए, हर संडे 1 से 2 फैमिलीज़ की वहाँ पे मजालिस चल रही होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाज़रीन नाज़रीन कराम, आपने सुना कि कितना माशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात जो है वो फराम की जा रही हैं। बस चलते चलते मैं ज़िम्नन ये बताता चलूँ कि वहाँ पर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन तबर्रुक आपने अपना लेके जाना है और आपने वहाँ पे जो भी तबर्रुक तकसीम करना है वो आपने अपना साथ लेके आना है इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब खाई साहब, फिरदौसिया कब्रिस्तान ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके माहाना अखराजात कुछ थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें हमारे साथ शेयर करें कि इसके माहाना अखराजात क्या है? देखिए, जैसे सब जानते हैं सीमेंट की बोरियों की प्राइस, जो सीमेंट की बोरी है उसकी प्राइस डबल से भी क्रॉस कर गई है पिछले 3-4 साल में, और ईंटें जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में डबल हो गई हैं। फिर भी अंजुमन हुसैनिया ने 1 रुपये का, और सब अपनी पॉकेट से बर्दाश्त करती है एक्स्ट्रा, और फिर भी कोई अफोर्डिंग आया तो वेलफेयर फंड की टीम भरपूर सपोर्ट करती है। चार्जेस हमारे 5 से 6 लाख रुपए माहाना हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी और मटेरियल्स शामिल हैं। और ये वो हर आने वाले दिन के साथ, जैसे मैं फिर रिपीट करूँगा कि कबूर अगर बढ़ रही हैं तो उसकी मेंटेनेंस तो हम अंजुमन हुसैनिया ने ख़ुद अपनी तरफ से करनी है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख पर मंथ माशाल्लाह। इसमें ज़ाहिर है वो तमाम अखराजात शामिल हैं जिसमें मुलाजमिन की तनख्वाह, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल्कुल ये पानी का बिल और जितने भी हैं उसमें माशाल्लाह सारे सिलसिले चल रहे हैं। खाई साहब, आने वाले दौर में जबकि ज़ाहिर है बहुत जल्दी हम देख रहे हैं कि फिरदौसिया कब्रिस्तान फेल होने के लिए जा रहा है, मुस्तकबिल में आप फिरदौसिया कब्रिस्तान के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं और कोई ऐसा कोई विजन है आपका कि उसको आप कार ला के आगे चलना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, मैं ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड हम करा चुके हैं, इस प्लॉट में सीवरेज बिछा चुके हैं और जो है मज़ीद रास्ता बना चुके हैं, मज़ीद रास्ते ऐड करेंगे और एक मरकज़ी अलम इस प्लॉट के मिडल में, पहले भी हम एक मरकज़ी अलम लगा चुके हैं, मज़ीद एक मरकज़ी अलम जो है वो सारी फैमिलीज़ को, हर एक को अल अब्बास से ख़ुसूसी मोहब्बत है, प्यार है, और हम यकीनी तौर पे वो मरकज़ी अलम लगाएंगे और उसके इर्द गिर्द, ताकि लोग करीब से पानी कबूर पे डालना चाहते हैं तो वहाँ पे मज़ीद छोटा सा एक वज़ू खाने की भी तामीर हो। बिल्कुल ठीक है। खाई साहब, आपने इंतहाई उम्दा तरीके से मुख्तसर वक्त में बहुत उम्दगी से आपने तमाम सवालात के जवाब दिए और यकीनन आपका पैगाम बहुत महकम है, बहुत क्लियर है और जो तमाम अफराद कौम तक पहुँचा है। जस्ट 2 लाइनर, आप चलते चलते कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहें तो दैट विल बी वेलकम। थैंक यू। देखिए, फिरदौसिया कब्रिस्तान कौम का असासा है, हमें उसको खुद मेंटेन रखना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग आते हैं, प्लीज़ अगरबत्ती के डब्बे और मोमबत्ती, इसकी सारी चीज़ों को सफाई हमें खुद करनी है। हम रस्तों की सफाई भरपूर तरीके से करेंगे। मैं फिर कहूँगा, हमारे प्रेसिडेंट काजी साहब का विज़न है इसको मज़ीद मिसाली कब्रिस्तान बनाया जाए सफाई के हवाले से, मगर आप लोगों ने भी इक्वली सफाई रखनी है। इधर फैमिलीज़ के साथ आइए,
अपने तमाम मरहूमीन की कब्र को विज़िट कीजिए। जो बेहतरी के लिए राय है, हम फुल फीडबैक को इनकरेज करते हैं। प्लीज़ हमें लिखिए, वहाँ पे फीडबैक फॉर्म है मौलाना के पास, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो आपकी व्हाट्सएप पे फीडबैक आएगी, हम ज़रूर आप लोगों की मशावरत से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया खाई साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा खाई साहब ने इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू की, तमाम सवालात के मुख्तसर मगर इंतहाई जामे जवाबात दिए। यकीनन हमारी 117 साल तारीख़ अंजुमन हुसैनिया की इस पूरी तारीख़ में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका मरकज़ व महवर हमारे अफ़राद क़ौम हैं, जिनकी बेहतरी और तरक्की के लिए जनाब मोहतरम काज़िम अली काज़ी साहब अपने विजन 2030 को लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह वादी फ़िरदौस कब्रिस्तान इससे भी बेहतर अंदाज में काम करेगा। हम बहुत अच्छी प्लानिंग से इंशाअल्लाह उस कब्रिस्तान में तदफीन के अमल में दाखिल होंगे। जब भी वहाँ पे तदफीन का अमल इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा तो अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला जनाब काज़िम अली काज़ी साहब को उनके नेक मकासद में कामयाब करे। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे जितने कन्वीनर हज़रात, ख्वाजा अब्बास साहब समेत जितने भी कन्वीनर हज़रात जिन जिन प्रोजेक्ट पर अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब के तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और इनको दीन दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में एक नए कन्वीनर के साथ, उनके शोबे के तारुफ़ के साथ मैं मोहसिन रज़ा आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।